ये आज आप सबको इतनी बड़ी संख्या में यहाँ देखकर और सबसे ज्यादा खुशी हुई मुझे अपनी प्रदेश अध्यक्ष मैडम सीमा यास्नीकर जी को बोलते हुए देखकर। लोग कहते थे जी ये कैसे प्रदेश चलाएंगी, कैसे अध्यक्ष रहेंगी पूरे उसकी। वर्षा मैम को मुझे लग रहा है पूरा देश चला देंगी वो। तो मैं बड़ा प्रसन्न हुआ जब दोनों बहनों से ही परिचय था हमारा, किसी से नहीं था। यहाँ महाराष्ट्र में सबसे पहले वर्षा जी और सीमा जी से। मैंने वर्षा जी को कहा कि मैडम आप प्रदेश की अध्यक्ष बन जाओ महाराष्ट्र में। कहने लगी नहीं मुझे नहीं बनना, किसी और को बना दो। और किसे बना दें? अच्छा सीमा मैम को बना दीजिए। सीमा मैम भी जल्दी से तैयार नहीं हो रही थी प्रदेश अध्यक्ष बनने के लिए, लेकिन मैंने कहा कि नहीं बन जाओ, आप भी बन जाओ, सब काम ठीक हो जाएगा, टेंशन मत लो। बन गई अंततः। विलास सर जुड़े, तेलंग सर वहाँ से लेके आए हमको फतेहपुर से। जगदीश तेलंग साहब कहाँ हैं? भाई साहब, विशाल जी और तमाम साथी धीरे धीरे जुड़ते गए। साहब बर्वे साहब जुड़े, अपना दूध वाले साहब जुड़े, और अब तो इतने लोग जुड़ गए हैं कि अब कोई अगर ये संदेह करे सबके बाद भी कि बट्स एक्ट लागू नहीं होगा या आपका पैसा वापस नहीं मिलेगा, तो मैं समझता हूँ ये आपकी मानसिक दुर्बलता होगी। तमाम लोग ये मान लीजिए, भरोसा कर लीजिए कि अब आपका पैसा कोई रोक नहीं पाएगा। देर तो हो सकती है, देर इसलिए हो सकती है कि कानून में आपको गारंटी दी गई है। कई लोगों के दिमाग में ये गलतफहमी होती है कि मदन लाल जी बोलते हैं 180 दिन में पैसा दिलवा दूंगा। मैं नहीं बोलता, ऐसा कानून में लिखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा है कि 180 दिन में आपकी 2 से 3 गुना जमा राशि का पैसा सरकार वापस करेगी। ये मैंने नहीं लिखा है, पार्लियामेंट ने लिखा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा है और तमाम सरकार ने इसकी घोषणा की है। तो जो उन्होंने कहा है मैं उन्हीं शब्दों को दोहराता हूँ। अभी मैं एक और मोदी जी की गारंटी पढ़ रहा था छत्तीसगढ़ की, उसमें उन्होंने 17वें नंबर पे उस गारंटी में दिया है कि चिट फंड के जितने भी पीड़ित हैं हम उनका पैसा 5 साल के अंदर अंदर वापस कर देंगे। तो मुझे हंसी आ रही थी कि अभी कानून में आप 180 दिन की बात कर रहे थे, अब 5 साल का समय दे रहे हो। कल वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं नए साय साहब, उन्होंने भी घोषणा की है कि हम पैसा वापस कर देंगे तमाम लोगों का। तो साथियों, जहाँ ये ऐसा मुद्दा था चिट फंड वाला मुद्दा कि 5 लाख लोगों ने खुदकुशी कर ली थी ठगी प्रकरणों में फंस जाने के कारण। 1250 तो सैनिकों ने खुदकुशी की, आत्महत्याएं की, लेकिन कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, सरकार, मीडिया इन तमाम चीजों पर मुंह नहीं खोलता था, बोलता नहीं था। आज भी आप देखते होंगे कि बट्स एक्ट कहते हुए तो दही जम जाता है नेताओं के मुंह में। तो अभी विधानसभा का कल परसों का मैं देख रहा था, यहीं के साथियों ने भेजा था, डिप्टी चीफ मिनिस्टर और गृह मंत्री का स्टेटमेंट भेजा हुआ था फडणवीस साहब का। उसमें भी उन्होंने बट्स एक्ट एक बार भी शब्द इस्तेमाल नहीं किया। तो बट्स एक्ट से आज भी नेता बहुत घबराते हैं। उन्हें लगता है कि अगर ये कानून लोग जान गए, इस कानून के तहत अपने भुगतान की मांग करने लगे, तो ज्यादातर तो नेता जेलों में चक्की पीसेंगे। ये जितने भी हीरो हीरोइन, क्रिकेटर विकेटर, सेलिब्रिटीज हैं देश के, जिन्होंने देश के केवल आपको नहीं 42 करोड़ लोगों को फंसाया है ऐसी झूठी फर्जी स्कीम्स में और उनकी मेहनत की कमाई को लुटवाया है। ये कानून ये कहता है कि ऐसे लोगों से भी रिकवरी की जाएगी जिस किसी सेलिब्रिटी ने किसी ऐसी स्कीम को प्रसारित किया है पैसा लेकर के। तो इस वजह से देश के तमाम नेता, तमाम सेलिब्रिटी, मुख्यधारा का मीडिया बट्स एक्ट का नाम लेने से घबराता है। लेकिन हमारा जो संगठन है, छोटे से छोटा हमारा कार्यकर्ता, बड़े से बड़े हमारे पदाधिकारी, चाहे अशोक मुदगल साहब हों, कमर सिंह यादव साहब हों, दूधवले साहब हों, देशमुख साहब हों, बर्वे जी हों, दोनों मैडम हों, या और तमाम साथी, हम दिन रात एक ही मंत्र का जाप करते हैं, बट्स एक्ट, बट्स एक्ट, बट्स एक्ट। आप देखते होंगे ना, पंडित जी लोग कोई एक मंत्र जपने लगते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम भूर्भुवः स्वः, उसी को 108, 1 लाख, पता नहीं कितनी बार। तो उसका भी एक प्रभाव होता है। ये वैज्ञानिक नजरिए से चीजों को देखा कीजिए। अगर तमाम लोग बट्स एक्ट रटने लगे तो ये आवाज एक दिन वहां तक पहुंच जाएगी जहां तक हम पहुंचाना चाहते हैं।
अभी बहुत कम लोग रट रहे हैं बट्स एक्ट, लेकिन जिस दिन ये तादाद और थोड़ा बड़ी हो जाएगी, आज तो बहुत हैं आप लोग, इतने लोग भी रटेंगे तो काम चल जाएगा। निश्चित रूप से बट्स एक्ट यहाँ अप्लाई होगा। पहले मैं अप्रैल में आया था जी, हाँ अप्रैल में कोई अधिकारी मानने को तैयार नहीं था महाराष्ट्र में कि बट्स एक्ट नाम की कोई चीज है, लेकिन अब तो आप लोग एकजुट हुए, आरटीआई फाइल की, आवेदन फाइल हुए बहुत सारी जगह। अब कौन मना करता है कि बट्स एक्ट नहीं है? हम आपने पढ़ाया, मैंने पढ़ाया, जिसने भी पढ़ाया, लेकिन अब मना नहीं करता ना जी कोई कि बट्स एक्ट नहीं है, हम नहीं जानते। अब सब आवेदन भी ले रहे हैं, कंपिटेंट अथॉरिटीज महाराष्ट्र में गठित हो चुकी हैं और बहुत सारी प्रक्रियाएं तय हो चुकी हैं। तो ये कामों में थोड़ा वक्त तो लगता है, ऐसा नहीं है कि साहब तुरंत हो जाए, कोई जादू मंत्र मार दें। संघर्ष करना पड़ता है ऐसी चीजों के लिए, खास तौर से जो चीजें बड़े लोगों के खिलाफ जाती हों। तमाम ठग बड़े ही लोग हैं, छोटा तो कोई नहीं है उनमें से, चाहे वो आपके गरिमा वाले हों, मैत्री वाले हों, समृद्धा वाले हों, या साईं प्रसाद वाले हों, या कैलकाम वाले हों, PACL वाले हों, सहारा वाले हों। ये जितने भी ठग हैं सब उस तरह के लोग हैं कि वो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को जेब में रख लेते हैं। पैसा चाहिए होता है तमाम नेताओं को, और पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है हमारे देश में। लेकिन हमें हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास वो ताकत है जिस ताकत से लोकतंत्र चलता है, सरकार चलती है, व्यवस्थाएं चलती हैं। हमारी संख्या इतनी ज्यादा है कि हम चाहेंगे तो किसी की भी सरकार हो, कोई भी DM हो, कोई भी SP हो, कोई प्रधानमंत्री हो, कोई CM हो, इससे हमारे इस मिशन भुगतान पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ये जरूर कामयाब होगा, बशर्ते हम सब लोग एकजुट हो जाएं। आज मुझे इस बात को देख करके भी बहुत